मैं अच्छा हूँ सर। आप बताइए। जो हम बात कर रहे हैं कि बदले हुए भारत की, उसमें आपको कितनी रुचि है? उसमें रुचि है तभी तो सर। नहीं तो हम लोग फास्ट ट्रैक पे काम क्यों नहीं करते हैं? बताइए क्या करना। अभी तो मैं बिहार चुनाव में आया हुआ हूँ, अपने लिए एमएलए की सीट मांग रहा हूँ अपने गांव में। देखो, यदि वर्तमान व्यवस्था में आप चुनाव लड़ेंगे जी। तो एक चीज़ मान के चलिए कि एक अच्छा व्यक्ति ठीक। भी गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा, बुरा व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि आज की व्यवस्था में उसे इन्हीं की भाषा में बात करना होगी। जी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो मैं जो कह सर रहा मेरा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, जिसमें पूरा मॉडल्स बताइए। टेक्नोलॉजी बनी हुई है। आप एमएलए का जी। टिकट किसी से नहीं मांगेंगे, एमएलए का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा। बेसिकली ऐसे। मैं आपको बताता हूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन ने नवंबर जी। 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा। ये किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से पार्टी नहीं बनाई गई है। हम्म। हमारा जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, वो 6 मेरिट लिस्ट जी। बना रहा है। अच्छा। एक गांव की मेरिट लिस्ट है, दूसरा हम्म। मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है, तीसरी जी। शहर की मेरिट लिस्ट है, चौथी जो हम्म। है जिले की मेरिट लिस्ट है, पांचवी हम्म। प्रांत की मेरिट लिस्ट है, और छठवीं जो जी। है देश की मेरिट लिस्ट है। जी। इसमें मार्क्स देने के 4 तरीके हैं, लेकिन मुख्य मार्ग समझ लें कि लोगों को जोड़ने का मार्ग है। जी। आ, तो इसमें अपेक्षा की जा रही है कि आप एक अपना ग्रुप बना लें, और आपका ग्रुप मैं बना दूंगा, जिसमें आपको एडमिन बना दूंगा। और आपसे अपेक्षा है कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और बचपन से अब तक आप जिन हाँ। संगठनों से या जिन लोगों के संपर्क में आए आए हैं, उनको अपने ही ग्रुप में जोड़ना है। ठीक है। फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के जो डॉक्यूमेंट हमने आपसे अभी शेयर किए हैं, वो कम किए हैं और ढेर सारे हैं। तो एक बहुत पावरफुल व्यवस्था है, जिसमें ये देश बदल जाएगा। अच्छा। इसमें 6 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसकी पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, जिसकी न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें आपका जी। जैविक संसार बदल जाएगा, जिसके तहत जी। आपका पानी फिर से 9 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या जी। 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं वो विलोपित हो जाएंगे। जी। ना आपका अंडरग्राउंड की लीचिंग होगी, ना ओवरग्राउंड की लीचिंग होगी। हम्म। जैविक संसार के तहत आपकी मिट्टी फिर से भुरभुरी और जीवित हो जाएगी, और आपका जो भोजन अभी खुद कैंसर कारक हो गया है, वो फिर से जो है हम्म। स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। लोग बाग आसानी से शतायु होंगे, और उन्हें 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। जी। तो उन्हें जो है रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और रोजगार भी कौन सा? पोटेंशियल का रोजगार। हम्म। अशोक जी, अभी आप बताइए, आज तक किसी ने आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की है? जी नहीं। नहीं। तो पहली बार जो है मैथिली शरण गुप्त के मॉडल के तहत ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस जी। वो इसी काम के लिए लगेंगे, जो आपके पास पहुंचेंगे और आपके साथ बैठ के आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करेंगे। और ये
केवल दैट्स बच्चों के पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, ये 80 साल के बूढ़े के पोटेंशियल को भी पहचानेंगे। जी आप समझ रहे हैं? और जी 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 पोटेंशियल को पहचान कर, पोटेंशियल आप जहां आज खड़े हैं और जो आपका पोटेंशियल है जी उसका पाथवे बनाया जाएगा। जी उस पाथवे को जो है छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में बांटा जाएगा, जी और फिर उस माइलस्टोन को ग्राउंड पर उतारने के लिए आपको 4 चीजें दी जाएंगी। तो पहले हम 3 जी चीजों की बात करते थे, शिक्षा, स्किल सेट, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग। लेकिन अब हमने उस सबसे जी पहले संस्कार को जोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि हमने तो संस्कार जी विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो संस्कार अब जो है एक बहुत कॉन्शियस डेलिबरेट इनपुट के बतौर हमें देना होगा। तो वो जी शिक्षा के साथ संस्कार भी जाएगा, आपके उस जी माइलस्टोन को रियलाइज करने वाला जो स्किल सेट है, हुनर है, वो दिया जाएगा। और फिर उस माइलस्टोन के लिए जो टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताएं हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल टूल हो या स्किल हो, उसकी इनेबलिंग कराई जाएगी। जी और 6 महीने तक सतत अभ्यास कराया जाकर आपको कहीं पर रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, आपको जी आपके माइलस्टोन के अनुरूप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। जी और जो आप काम करेंगे उस काम के लिए जी रेवेन्यू स्ट्रीम आपको इंस्टेंटेनियसली उसी समय मिलेगी। मतलब यदि जी आपने दिन भर में 10 काम किए तो आपको 10 बार भुगतान होना है। जी आपकी शिक्षा कौन हो गई है? लॉर्ड मैकाले की नहीं होकर आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है। तो ना तो आपको रोजगार के लिए, दूसरा ना ही शिक्षा के लिए, आपको दोनों चीजों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। सभी 144 करोड़ लोगों को ये चीज अवेलेबल होगी, और उनको भी अवेलेबल होगी जिनके खीसे में पैसे नहीं है। तो अशोक जी जी, आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के खजाने से लेंगे नहीं, टैक्स पेयर को देंगे नहीं, फ्री भी होगी नहीं, और गरीब व्यक्ति है जी उसके पास पैसे है नहीं, और आप मौलिक अधिकार के तहत उसे देंगे कैसे, ये बताइए। ये जी प्रश्न आपके जेहन में जरूर उठ रहा होगा। जी कैसे? तो इसके लिए हर भारतवासी के अकाउंट का एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है। जी इस अकाउंट का नाम कल्प वृक्ष अकाउंट दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कल्प वृक्ष अकाउंट। मतलब अच्छा, कल्प वृक्ष। जिससे आप कल्पना करो वो पूरा कर दे, वो कल्प वृक्ष अकाउंट कहलाता है। जी 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 तो इसमें तो आपको इच्छा भी नहीं करना है, वो आपके अकाउंट को देख रहा है, और जैसे ही आपको भुगतान की जरूरत हो रही है वो आपके बिना किसी आवेदन के वो पैसा आपको दे रहा है। जी और फिर आपके घर जो है ना, टीम को भेजकर आपका पोटेंशियल को नाप के आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दे रहा है, और जब पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। जी ऐसा अद्भुत रोजगार का, वो भी पोटेंशियल के रोजगार का, ऐसा अद्भुत शिक्षा का, और फिर इसके बाद भोजन का मौलिक अधिकार, फिर आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। और जब हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे तो एक 6वां मौलिक अधिकार भी सही समय पे अनाउंस किया जाएगा, मोक्ष का मौलिक अधिकार। इसी जिंदगी में आप मोक्ष की यात्रा के लिए भी कॉन्शियस एफर्ट कर पाएंगे। जी मतलब वो 6वां मौलिक अधिकार अभी मैंने घोषित नहीं किया है, वो सही समय पे घोषित किया जाएगा, क्योंकि उसमें हम पहले उस जर्नी तक पहुंच जाए ना, जब आप ये महसूस करें कि हाँ, मोक्ष की यात्रा भी संभव है। जी अब प्रशासनिक व्यवस्था में अभी आज की स्थिति क्या है? आप किसी भी अधिकारी को फोन लगा लो, वो आपके फोन पर नहीं आएगा। हर किसी ने पीआरओ लगा के रखे हैं, तो वो जो है सिर्फ उसी से बात सरकार साहब लोगों की कराते हैं जो साहब के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बात सही है कि नहीं है? एकदम 100% सही है बात। आज आप किसी भी अधिकारी से
अपने काम से नहीं बात कर सकते हो जब तक उसके मेरिट लिस्ट में, उसके जो है ना प्रायोरिटी में आपका नंबर ना हो। उसे अपने बिल्कुल स्वार्थ सही के बात। लिए आपकी आवश्यकता यदि महसूस हो रही है, तो वो आपसे बात फोन पर भी आएगा और आपके घर भी आ जाएगा। जी। अभी जो है यदि आप उससे उसके कार्यालय में मिलने जा रहे हैं, तो सिस्टम में इतनी बेशर्मी आ गई है कि वो कार्यालय में आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप सुबह से शाम तक बैठे रहे हैं और आप चाहें कि आप अधिकारी से मिल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, सौ और ये प्रतिशत अच्छे भारत की यदि प्रशासनिक व्यवस्था में वही अधिकारी आपके घर जाके काम करे, और उसे जो है काम ना करने का वेतन नहीं मिले, काम करने का वेतन मिले, और जैसा आपको काम करने का रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रहा है, शासकीय अधिकारियों को भी उसी काम करने का उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, और वही उसका वर्क आंकलन हो, और वही उसकी क्यूमुलेटिव जो गुणांक निकलेगा, उसी के आधार पर जी। उसे पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर उसे ट्रांसफर और पोस्टिंग मिलेगी। आज का स्थानांतरण